हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट एएनआई द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि जो लास्ट दो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के स्क्वाड्रन हैं ये इंडियन एयरफोर्स को 2026 तक ही मिल पाएंगे, ऐसा रशिया ने क्लियर किया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इसको आप स्पेकुलेटेड टाइमलाइन ही मानकर चलें, तो क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इन टाइमलाइंस पर बेस्ड होकर हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो इंडिया ने 5 स्क्वाड्रन्स ऑर्डर किए थे इन S-400 सिस्टम्स के, जिनमें से 3 जो है ये डिलीवर हो गए हैं, डिप्लॉयड भी हैं, 2 बाकी रह गए हैं। तो इंडिया ने $5.43 बिलियन की डील साइन करी थी 2018 में ही रशिया से, और जो S-400 का पहला स्क्वाड्रन है ये इंडिया को दिसंबर 2021 में ही मिल गया था। दूसरा स्क्वाड्रन जो है ये अप्रैल 2022 में मिला, और जो तीसरा स्क्वाड्रन है ये 2023 फरवरी में मिला था। उसके बाद से जो 2 स्क्वाड्रन डिलीवर करने थे उसको लेकर ये रिपोर्ट आई कि रशिया द्वारा ये समय पर डिलीवर नहीं किए जा सकेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और अब रशिया ने ये कमिट किया है कि ये 2026 तक ही डिलीवर कर पाएंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि एक S-400 के स्क्वाड्रन में एक कमांड पोस्ट व्हीकल होता है जिसे 55K6E कहा जाता है, फिर एक बिग बर्ड एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार होता है जिसे 91N6E कहा जाता है, फिर एक ग्रेवस्टोन इंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रडार होता है जिसे 92N6E कहा जाता है, और उसके बाद एक ऑल एक्विजिशन रडार होता है जिसे 96L6E कहा जाता है, जो कि ऑप्शनल है पर इंडियन आर्म फोर्सेस ने प्रिक्योर किया है। वहीं पर टोटल 12 लॉन्चर्स होते हैं एक स्क्वाड्रन में, जिसमें हर लॉन्चर के पास 4 मिसाइल्स होती हैं। तो एक बार में 48 रेडी टू फायर मिसाइल्स होती हैं जो कि फिर रिफिल करी जाती हैं, और यहाँ पर जो मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाती हैं ये मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक की रेंज में कवरेज प्रोवाइड कराती हैं टारगेट को इंटरसेप्ट करने की। तो ये शोकेस करता है कि एक स्क्वाड्रन कितनी इंपॉर्टेंट कवरेज प्रोवाइड कराता है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये जो 5 स्क्वाड्रन लिए जा रहे थे ये इंटरिम सॉल्यूशंस हैं। हमारी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ये इससे भी ज़्यादा की है, इसलिए प्रोजेक्ट कुशा जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जो S-400 का प्रिक्योरमेंट था ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए था। ऑल्दो हमारे पास 3 एक्टिव स्क्वाड्रन्स अभी हैं, पर 5 की जो रिक्वायरमेंट है ये क्रूशल थी। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि अगर हम इम्पोर्टेंट वेपन्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, तो सिक्योरिटी की गारंटी वहाँ से नहीं मिल सकती, और जो लॉन्ग टर्म वॉर है उसे सस्टेन करना तो दूर की बात है। ये लेसन हम रशिया से भी ले सकते हैं। रशिया खुद वेपन्स मैन्युफैक्चर करने का इतना बड़ा हब है, पर उनके लिए भी सस्टेनमेंट एक बड़ा इशू रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा खुद प्रोजेक्ट कुशा पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत S-400 कैटेगरी की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डेवलप किया जा रहा है। ये चीज़ हमने पहले भी मेंशन करी है। ज़रूरत अब यहाँ पर यह है कि इस प्रोग्राम की गति को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी जाए, ताकि अपने एयर डिफेंस को लेकर हम कम से कम सेल्फ रिलायंट कंप्लीटली रह सकें, क्योंकि बाकी कैटेगरी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। चाहे हम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, आकाश NG की करें, MRSAM की बात करें, इवन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हमारे द्वारा बनाई जा रही हैं। खाली ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैटेगरी है यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट कुशा के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर भी हम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो कभी भी जब वॉर स्टार्ट होती है तो ये जो मिसाइल्स हो गए, एम्यूनिशन हो गए, ये सबसे पहले कंज्यूम होते हैं। तो अगर आप इनको लेकर किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो दूसरी कंट्रीज आपके हिसाब से यहाँ पर मिसाइल्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगी और ना ही आपके हिसाब से डिलीवरी करेंगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको बनानी ही बनानी है। और सबसे अच्छी बात हमारे यहाँ ये रही है कि मिसाइल्स को लेकर कम से कम हमारे जितने भी इंडिजिनस प्रोग्राम हैं ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, और इस मामले में हम जल्द से जल्द कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस डिले से क्या इंडियन एयरफोर्स को फ़र्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली पड़ने वाला है। डेफिनेटली हमारी प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस पर यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, पर हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही वॉर में है, वहाँ पर हम किसी भी तरीके के प्रेशर और परसुएशन को काम करते हुए नहीं देख सकते। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन ज़रूर हमारे लिए है कि आत्मनिर्भरता ही डिफेंस के मामले में खासकर फ्यूचर है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।